आपका पहला सवाल है, 1. निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? आपके ऑप्शन है ए. अरुणाचल प्रदेश, बी. मिजोरम, सी. मेघालय, डी. दादरा एवं नागर हवेली। आपका सही जवाब है डी. दादरा एवं नागर हवेली। आपका अगला सवाल है, 2. बांग्लादेश का सृजन हुआ? आपके ऑप्शन है ए. 1970 में, बी. 1971 में, सी. 1972 में, डी. 1973 में। आपका सही जवाब है बी. 1971 में। आपका अगला सवाल है, 3. राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं? आपके ऑप्शन है ए. मुख्य चुनाव आयुक्त को, बी. प्रधानमंत्री को, सी. राज्यसभा के सभापति को, डी. लोकसभा के स्पीकर को। आपका सही जवाब है सी. राज्यसभा के सभापति को। आपका अगला सवाल है, 4. योजना आयोग है 1? आपके ऑप्शन है ए. संवैधानिक निकाय, बी. कार्यकारिणी निकाय, सी. स्वायत्त निकाय, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका अगला सवाल है, 5. हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए. पिंपरी, बी. त्रिची, सी. धनबाद, डी. रांची। आपका सही जवाब है डी. रांची। आपका अगला सवाल है, 6. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है? आपके ऑप्शन है ए. 62 वर्ष, बी. 65 वर्ष, सी. 58 वर्ष, डी. 60 वर्ष। आपका सही जवाब है बी. 65 वर्ष। आपका अगला सवाल है, 7. 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? आपके ऑप्शन है ए. नेपोलियन बोनापार्ट, बी. अडोल्फ हिटलर, सी. किंग लुइस 16, डी. बेनिटो मुसोलिनी। आपका सही जवाब है ए. नेपोलियन बोनापार्ट। आपका अगला सवाल है, 8. स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. वल्लभभाई पटेल, सी. बी.आर. अम्बेडकर, डी. सरोजिनी नायडू। आपका सही जवाब है बी. वल्लभभाई पटेल। आपका अगला सवाल है, 9. पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है? आपके ऑप्शन है ए. वित्त मंत्रालय, बी. लोकसभा, सी. राष्ट्रीय विकास परिषद, डी. राज्यसभा। आपका सही जवाब है सी. राष्ट्रीय विकास परिषद। आपका अगला सवाल है, 10. प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था? आपके ऑप्शन है ए. एक खगोलशास्त्री, बी. एक व्याकरण शास्त्री, सी. एक गणितज्ञ, डी. एक दर्शन शास्त्री। आपका सही जवाब है बी. एक व्याकरण शास्त्री। आपका अगला सवाल है, 11. निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है ए. अफगानों, बी. अरबों, सी. मंगोलों,
डी तुकों। आपका सही जवाब है बी अरबों। आपका अगला सवाल है 12। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? आपके ऑप्शन है ए भारत का नागरिक, बी 35 वर्ष से अधिक आयु, सी लोकसभा का सदस्य, डी कोई लाभकारी पद का अधिकारी न हो। आपका सही जवाब है सी लोकसभा का सदस्य। आपका अगला सवाल है 13। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? आपके ऑप्शन है ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राममोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। आपका सही जवाब है ए दयानंद सरस्वती। आपका अगला सवाल है 14। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? आपके ऑप्शन है ए बम्बई, बी सूरत, सी बेलगाम, डी नागपुर। आपका सही जवाब है सी बेलगाम। आपका अगला सवाल है 15। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? आपके ऑप्शन है ए रासबिहारी बोस, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी अबुल कलाम आजाद। आपका सही जवाब है ए रासबिहारी बोस। आपका अगला सवाल है 16। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी चन्हुदड़ो, डी मोहनजोदड़ो। आपका सही जवाब है डी मोहनजोदड़ो। आपका अगला सवाल है 17। यूएनआईवीएसी उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, बी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, सी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, डी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। आपका सही जवाब है सी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। आपका अगला सवाल है 18। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपके ऑप्शन है ए डॉस, बी ओरेकल, सी विंडोज, डी लिनक्स। इसका जवाब कमेंट में बताएं। आपका अगला सवाल है 19। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है? आपके ऑप्शन है ए वियना, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी ज्यूरिख। आपका सही जवाब है सी न्यूयॉर्क। आपका अगला सवाल है 20। सार्क की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1982, बी 1983, सी 1984, डी 1985। आपका सही जवाब है डी 1985।